इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप बोलने वाली तस्वीरों के एआई का इस्तेमाल करके बोलती हुई या नाचती हुई हरकत को दोहरा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो सोशल मीडिया की बात करें, अगर आप टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले वायरल वीडियो बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी बोलती हुई तस्वीरें हैं ना, तो आपको वायरल लेवल की वीडियो बनाने की सुविधा देगा देगा ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या। तो ज़रा सोचिए कि अब हम वीडियो बनाएं, हरकत को दोहराएं। अब इसके कुछ पहलू हैं, हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं जहां हम किसी के बोलने की हरकत को दोहरा सकते हैं। तो ज़रा पॉडकास्ट, किसी भी तरह के प्रेरक वीडियो, शैक्षिक वीडियो प्रशिक्षण, शायद उत्पादों सेवाओं ऑफर के प्रचार के बारे में सोचिए। और हमारे पास नाचने वाले एआई वीडियो भी हैं, ठीक है। तो हमारे पास चुनने के लिए दो विकल्प हैं। तो इस उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चलिए नाचने पर नज़र डालते हैं। तो अगर आप टिकटॉक पर जाते हैं एमबीआई, तो आप डांस ट्रेंड 25 पे जा सकते हैं। आप उनमें से कोई भी वीडियो पा सकते हैं जो वास्तव में ट्रेंड कर रहे हैं, और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन वीडियो को देख सकते हैं जिनमें पहले से ही बहुत अधिक एंगेजमेंट है। तो ये बैरल में मछली मारने जैसा है। आप इन स्टाइल वीडियो को बनाने के मामले में पहले से ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, मॉडल का मॉडल बना सकते हैं। तो आप न केवल ये वीडियो बना सकते हैं, आप इन वीडियो में नाचते हुए अपने खुद के कैरेक्टर अवतार बना सकते हैं, या आप वास्तव में अपना चेहरा या क्लाइंट का चेहरा लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप एक फ्रीलांसर या ठेकेदार बनना चाहते हो, आप अपना खुद का चेहरा लगा सकते हैं। आप वीडियो की अपनी श्रृंखला बना सकते हैं। आप बोलती हुई तस्वीरों की शक्ति का उपयोग करके अपना खुद का सुसंगत चरित्र बना सकते हैं जो एआई गति को दोहराता है। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ एक नाचती हुई लड़की है। हम बस इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, हम वास्तव में इसे देखकर इसका विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे और आप वास्तव में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। बस किसी भी तरह के टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर को गूगल करें। ये याद रखें कि ये केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, क्योंकि मैं इसके माध्यम से चलिए डांसिंग पे चलते हैं। मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और मेरे पास दो विकल्प हैं। तो एस्पेक्ट रेशियो में इसे 9:6 रख सकता हूँ, जो मोबाइल डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। और फिर हमारे पास 16:9 है, जो वीडियो देखने का पारंपरिक फॉर्मेट है, चाहे वो यूट्यूब, डेस्कटॉप और टीवी आदि हो। अब कुछ विकल्प हैं, यदि आपने पहले ही ऐसा कर लिया है तो आप वास्तव में पिछले कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आइए इसे पहली बार करते हैं। तो मैं ये एक नया कैरेक्टर बनाने जा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ दोनों लिंगों में से चुनने का विकल्प है, पुरुष या महिला। हम महिला के लिए जाने वाले। यहाँ हमारे पास कैरेक्टर की शैली या प्रकार का विकल्प है, चाहे वो मानव हो या 2D कार्टून या 3D कार्टून। तो आप जानते हैं कि चाहे वो पिक्सल स्टाइल कार्टून हो, आप उन्हें बना सकते हैं। अब क्या हम एक प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं कि हम किस कैरेक्टर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं है तब। तो अगर आप प्रॉम्प्ट से इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बेशक ऐसा कर सकते हैं, या आप अपनी खुद की फाइल को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं और आप खुद का कैरेक्टर भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे फोल्डर में जाते हैं जहाँ मेरी आर्टिस्टिक इमेज है। ओहो। और यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ कैरेक्टर हैं जिनमें से मैं चुन सकता हूँ। इसके लिए चलिए इस बिजनेस लेडी को चुनते हैं। तो ये आपको दिखाता है कि आप अपने कैरेक्टर को किसी भी तरह से क्राफ्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। और मैं जनरेट करने जा रहा हूँ, और फिर हम इसे लोड होने के लिए, और ये हो गया। तो ये हमारा कैरेक्टर है, ये पूरी इमेज को दोहरा रहा है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार। तो मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। अब हमारे पास ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन वाकई बहुत ज़रूरी है, तो हम वास्तव में वीडियो को दोहरा सकते हैं। तो यहाँ ये काम आता है। अब हमारे पास हमारा किरदार, ये हमारा किरदार है। अब हमें जो करना है वो है भावना का चयन करना। और इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ एक डांस क्लिप देखते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है, मान लीजिए ये उदाहरण है, मान लीजिए कुछ ऐसा ही है। हमने इसे डाउनलोड किया और ये इस किरदार के इस डांस मोशन को दोहराएगा, इस वीडियो में इस सब्जेक्ट को दोहराएगा और इसे हमारे अपने किरदार पे लागू करेगा। हाँ, आपने सुना। हम किसी भी क्लिप से किसी भी तरह का डांस मोशन लागू कर सकते हैं और इसे अपने एआई द्वारा बनाए गए किरदार पे लागू कर सकते हैं। और हम क्या करने जा रहे हैं, या तो ये प्रतिकृति और स्वैप है। इसका मतलब है कि जब हम अपने किरदार पे जाते हैं तो ये हमारा बैकग्राउंड होता है। तो हमारे किरदार का सब्जेक्ट इस बैकग्राउंड का उपयोग करके नाच रहा होगा। हालांकि अगर आप स्वैप फंक्शनैलिटी को एक्टिवेट करते हैं तो ये बैकग्राउंड को कैरेक्टर के डांस से स्वैप कर देगा। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर हम इसे इस कैरेक्टर से बदल दें तो बैकग्राउंड में उसकी अलमारी को देखें, हमारा कैरेक्टर असल में उसी शॉट में होगा, ठीक उसी तरह जैसे वो उसी बैकग्राउंड के साथ डांस कर रही है। तो ये बस इसे बदल देता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, और फिर आपके पास डायनामिक जूम है। तो अगर आप चाहते हैं कि कैमरा जूम इन करे, कुछ सीक्वेंस को ड्रॉ करे या कमा, तो ये ऐसा कर सकता है और अलग शॉट ले सकता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक लाइब्रेरी से चुनने जा रहा हूँ। आप वास्तव में ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, मेरे पास पहले से ही कुछ है। चलिए डांस के लिए चलते हैं। तो यहाँ हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। एक और कैरेक्टर है जो ऐसे शॉट ले रहा है, और आप वास्तव में उसे प्ले कर सकते हैं। आप उस वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन ये वाला चलिए बस 15 सेकंड चेक करते हैं। ये उस वीडियो को उससे लेने जा रहा है, और हम बस इसे एक प्रोजेक्ट नाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए डेमो वायरल वीडियो। धन्यवाद। और बस हो गया।
आपको बस इतना ही करना है। और यकीन मानिए या न मानिए, अगर आप इसे थोड़ा और आगे ले जाना चाहते हैं, ये तो मैं पीछे जा सकता हूँ और आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखेंगे जो मैंने पहले ही बनाए हैं, उसी कैरेक्टर का इस्तेमाल करें। अगर मैं वीडियो बनाने के लिए वापस जाता हूँ तो मैं आपको अगले स्टेप से वही सब दिखाऊंगा। और अब अगर मैं फिर से नए कैरेक्टर पे जाता हूँ, या मैं पिछले कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मैं अपने पहले वाले किसी भी कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ और हम उसी डांस मोशन को दोहरा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह मैं मीडिया लाइब्रेरी से चुन सकता हूँ, एक कैरेक्टर ढूंढते हैं। ठीक है, इस बार ये पुरुष हो सकता है। चलिए यहाँ इस पुरुष के लिए है और पुरुष करते हैं। चलिए एक डॉट लगाते हैं और अब जनरेट करते हैं। ठीक है, हमारे कैरेक्टर बन रहे हैं। हम नेक्स्ट चुनेंगे और फिर हमारे पास वे दो हैं। ठीक है, तो रिप्लिकेट और स्वैप करें। अब इसके लिए हम बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं, इसे रिप्लिकेट के तौर पर ही रखें और हम उसी डांस को रिप्लिकेट करेंगे। तो हमें एक ही नृत्य को दोहराने के लिए पुरुष और महिला विषय मिल गए। और फिर हम डेमो संस्करण पे जाते हैं। बस ओ डेमो संस्करण 2 और पुरुष के लिए। और हम अपने वीडियो पे जाते हैं और आप देखें इन सी इन पेशंबा इन तो क्या बीते हैं? हमारे पहला विषय महिला है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये बनाया जा रहा है। अगर मैं अपनी मीडिया फाइल में जाता हूँ, फिर से ये शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। अगर मैं वो मीडिया फाइल में चाहता हूँ और हम क्या करेंगे, तो मैं आपको मूल नृत्य दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें। तो AI उसे लेगा और उसे फिर से बनाएगा, और मेरा मतलब है कि आप अलग मैसल इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे विभिन्न संस्करण हैं, हम इसे बार माइनस बार कर सकते हैं। और वो भालू के लिए भी था। हाँ, तो बहुत समान। और फिर हमारे पास दूसरा पहलू दुर्गा दैन, तो इससे टोटल। ठीक है, ऐसा करने के लिए चलिए फिर से टिकटॉक पर जाते हैं। आपके पास पॉडकास्ट क्लिप हैं और आप देखेंगे कि ये रेफरेंस वीडियो है जिसका इस्तेमाल किया गया था, इसलिए हम इसे फिर से एक उदाहरण के तौर पे खोल सकते हैं। अगर आप URL लेते हैं तो हम आ सकते हैं और हम टिकटॉक डाउनलोडर में डाउनलोड कर सकते हैं, और हम टिकटॉक डाउनलोडर में डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार जब हमारे पास ये रेफरेंस इमेज हो जाती है तो हम वापस तस्वीरों पर लौट आते हैं, वे मोशन को दोहराते हैं। इस बार हमारे पास दो पहलू हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसे केवल नाब एक्सेल 6 के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो ठीक है क्योंकि हमारे पास वो होना चाहिए। आइए दोबारा जांचें। हाँ, -6 आगे बढ़ें। और फिर हमें अपनी इमेज की ज़रूरत है, तो इसके लिए और देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हम फिर से अपने कैरेक्टर का उपयोग कर रहे हैं और हो गया, वो जुड़ गया है। तो मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा। अब हम वही प्रक्रिया करने जा रहे हैं। अब इसके लिए हमें बोलने वाले वर्जन की ज़रूरत है, तो मैं इसे खींचकर छोड़ सकता हूँ। हो गया, इसे खींचकर छोड़ दें। तो ये वो वर्जन है जिसे मैं कॉपी करने जा रहा हूँ। नमस्ते। डिनर या रैंच पर। और एक बार जब हम ये कर लेते हैं, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे ट्रिम कर सकते हैं, आप इसे ट्रिम कर सकते हैं वगैरह। और एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो अगला आवाज़ बदले। तो आप असल में आप जानते हैं मूल ऑडियो को हटा सकते हैं, आप अपना खुद का सैंपल ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, आप ऑडियो को बदलने के लिए वॉइस चेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा, तो फिर आप असल में ऑडियो को हटा सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ऑडियो बनाने के लिए अपना खुद का ऑडियो रख सकते हैं, आप क्लोनवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप, तो लिंक भी वहाँ होगा। तो ये क्या है, चीज़ है जिससे आप अपनी आवाज़ को क्लोन कर सकते हैं या अलग माइनस अलग भाषाओं में अपनी खुद की सामग्री बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम इसे वीडियो में मौजूद मूल ट्रैक उपयोग करके ही रखेंगे और अगला चुनेंगे। और ये कमाली जी की बोलने वाला संस्करण 3 है और वीडियो प्रस्तुत करेगा। और इस बीच हम क्या करेंगे, हम इसे बस कुछ पल देंगे और इसे प्रक्रिया में आने देंगे, और इसे तो फिर हम वास्तव में अपने पिछले संस्करण को देख सकते हैं। और इस बीच मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारे पास वास्तव में एक अच्छा उदाहरण है। तो अलग माइनस अलग पात्रों पर एक नृत्य चाल। तो यहाँ हमारे पास ये सज्जन है। और याद रखें, आप चरित्र पर अपना चेहरा भी लगा सकते हैं, आप अपने चरित्र को नृत्य करते दिखा सकते हैं, तो आप उन सभी को एक ही नृत्य चाल करते हुए पा सकते हैं। ठीक है, याद रखें कि आप इसे बदल सकते, कपड़े आप उन्हें अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे ये आपका अपना चेहरा हो या क्लाइंट का चेहरा। तो
जब आप ऐसा कर लेते हैं आइन्स तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे अलग माइनस अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं, आइन्स वगैरह माइनस वगैरह। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम वापस आते हैं और फिलहाल मेरे वीडियो को चेक करते हैं और उन्हें लोड होने देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ ये सज्जन है, आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही धुन में है या एक ही तरह की चाल चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों को एक ही खास इमेज का इस्तेमाल कर बनाया गया है, लेकिन वे एक ही तरह की गति को दोहराएंगे। और फिर हमारे पास ये महिला, सूंघने वाले दांत। लेकिन मुझे बताइए कि अगर आपने अपना फोन बंद कर दिया और 1 हफ्ते तक किसी से संपर्क नहीं किया, देखिए खूबसूरती से बनाया गया, अच्छा हाई क्वालिटी, हाइपर रियलिस्टिक, और ये तो बस एक नमूना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियो बना सकते हैं, बहुत लंबे। जाहिर है कि ये सिर्फ डेमो के लिए छोटी क्लिप है, और आप जानते हैं कि आप फिर भी कई अलग माइनस अलग प्रभाव, सब टाइटल, वॉल मार्किंग जोड़ सकते हैं। आप अलग माइनस अलग सोशल मीडिया के लिए आकार बदल सकते हैं, आप वीडियो को मर्ज करके बहुत लंबे क्लिप भी बना सकते हैं, और वाकई हाई क्वालिटी का वायरल कंटेंट बना सकते हैं। और भी कई पहलू हैं, लेकिन मोशन को दोहराने से ये एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आगे बढ़कर अपने वायरल वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, तो उन्हें देखना अच्छा लगेगा।